नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी ब्लेड यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 और हमारा चैप्टर रहेगा 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसके महत्वपूर्ण टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहीं से रहेंगे। और ये पार्ट 1 वीडियो है, पूरे वीडियो को देखिए और अच्छे अंकों से पास होइए। पहला प्रश्न है, रासायनिक या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अभिकारक कहा जाता है। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं और जो नए पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? तो सारे ऑप्शन को देखिएगा। रंग में परिवर्तन, गैसों का निकलना, अवक्षेप का बनना, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसका टेम्परेचर स्थिर नहीं होता है। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। तो किस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होते हैं? तो संतुलित रासायनिक समीकरण में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, Fe2O3 + 2Al और रिएक्शन करके बना है Al2O3 + 2Fe। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पे देखिए, Fe से ऑक्सीजन को हटाया है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है? अधिक क्रियाशील है लोहा से। तो लोहा को एल्युमिनियम हटा करके O के साथ चला गया, तो विस्थापित लोहा को किया है स्ट्रोक विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो सभी ऑप्शन देखिएगा। दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अवक्षेपण। अवक्षेप में कोई प्रेसिपिटेट बनता है, श्वेत अवक्षेप या किसी भी कलर का। लेकिन दहन होता है किसी पदार्थ को जलाइएगा, श्वसन होगा सांस लीजिएगा, भोजन को पकाइएगा तो ऑक्सीजन का योग होगा, तो ऑक्सीजन का योग होगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, लेकिन अवक्षेप नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन यानी कि जलाना। तो प्राकृतिक गैस को जलाएंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? तो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकलेगा। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी। कोई रिएक्शन हो रहा है और वहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। तो 7 का राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? सारे ऑप्शन देखिए। भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊष्मा को दर्शाना, अवक्षेप को दर्शाना, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सूत्रों को मातृभाषा में नहीं लिखा जाता है। लेकिन भौतिक अवस्था कोई पदार्थ सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस से दर्शाया जाता है। हीट निकलता है तो ऊष्मा को दर्शाया जाता है, अवक्षेप बनता है तो भी दर्शाया जाता है, लेकिन मातृभाषा में नहीं लिखा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन देखिए। प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रतिक्रिया के रंग। किसी भी रासायनिक समीकरण से हम रिएक्शन का कलर नहीं बता सकते हैं, लेकिन मोल बता सकते हैं, सूत्र बता सकते हैं, परमाणु की संख्या बता सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? तीर के पहले और तीर के बाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो असंतुलित समीकरण कहलाता है। तो 10 का राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो यहाँ पे H2 है, Cl2 है और HCl, ये रिएक्शन संतुलित नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, ये रिएक्शन संतुलित है। 11 का राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है? तो असंतुलित देखिएगा कौन है। तो यहाँ पे लोहा 1 है, यहाँ भी लोहा 1 है, ठीक।
और क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन 3 है, यही असंतुलित है। तो 12 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और ये है क्षार और ये है एसिड। तो अम्ल क्षार मिलते हैं तो लवण जल बनता है और अम्ल क्षार के रिएक्शन को उदासीनीकरण रिएक्शन करते हैं। तो 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उदासीनीकरण। नेक्स्ट, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, तेल या वसा का ऑक्सीकरण। कोई भी तेल से बना हुआ भोजन होगा उसमें ऑक्सीजन हवा लगेगा तो खराब हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए, तेल या वसा का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? किस पदार्थ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो 2 भाग में टूट जाएगा? तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का डी, AgBr। AgBr पर रिएक्शन होगा और सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो Ag और Br2 में टूट जाते हैं। नेक्स्ट, Mg+O2, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO बनाता है। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार की है? तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम 2, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो 16 का राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जी को बिक दीजिएगा कूड़े कचरे में तो उसमें छोटे छोटे जीव लगते हैं तो उसमें से खाद बनता है, लेकिन हीट निकलने लगता है, वहाँ पे गर्मी उत्पन्न होती है। तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी होता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। नेक्स्ट, निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? ऑक्सीकारक कौन नहीं है? तो 18 का राइट ऑप्शन याद रखिएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन SO2 और क्लोरीन Cl2 ऑक्सीकारक होते हैं जबकि हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो 18 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें कहा जाता है? किसी रिएक्शन को कराने के लिए ऊष्मा देंगे और अपने अंदर ऊष्मा लेगा और टूट जाएगा, तो अंदर अपने ऊष्मा अवशोषित करता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो 19 का राइट ऑप्शन ए, ऊष्मा शोषी। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण FeH2O Fe3O4H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे देखिएगा इधर लोहा 1 है, इधर लोहा 3 है, तो यहाँ 3 से गुणा कर दिए तो लोहा इधर 3 हो गया, ठीक। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसके आगे 4 से गुणा कर दिए तो ऑक्सीजन 4 हुआ, हाइड्रोजन 4 दूना 8, तो इसके आगे भी 4 से रिएक्शन कर दें तो जल के आगे कितना से गुणा किए? 4 से। तो संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या 4 हो गई, तो इसका राइट ऑप्शन सी, 20 का सी। नेक्स्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? आबंध के टूटने और आबंध के जुड़ने। आबंध टूटेगा और फिर जुटेगा तो होगा, तो इसका राइट ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, लोहा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से रिएक्शन करता है तो FeSO4 और Cu बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये लोहा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, तो कॉपर को हटा दिया है और FeSO4 ऑलरेडी बन गया और कॉपर अलग हो गया, तो कॉपर को विस्थापित लोहा किया है तो विस्थापन अभिक्रिया हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, Na2SO4 BaCl2 रिएक्शन करके बनता है BaSO4 NaCl। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेप, जिसमें भी बन गया उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट, ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है ताप देने पर तो कॉपर और H2O बनता है। इस अभिक्रिया में किसका अपचयन होता है? तो ये CuO से H2 रिएक्शन किया तो Cu अकेले हो गया और H2O बना, तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदला है, तो अपचयन किसका हुआ है? CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का। नेक्स्ट, कॉपर O2 से रिएक्शन करके Cu बनता है, तो इसमें Cu का क्या हो रहा है? तो इसमें कॉपर में ऑक्सीजन जुटा तो उपचयन हो रहा है, तो 25 का राइट ऑप्शन ए, उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट,
वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें, यानी आयन का आदान प्रदान होता है, पार्टनर का चेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? सभी ऑप्शन देखिएगा। अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन का होना, ये भी बात सही है। ताप का उत्सर्जन, ये भी सही है। प्रकाश का उत्सर्जन, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। किसी पदार्थ का नाम वैसे पदार्थ बताइए जिसको रिएक्शन में डाले तो अभिक्रिया की दर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो क्या कहलाते हैं? तो उत्प्रेरक। तो इसका राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है। दोनों साइड जो रिएक्शन होता है, जैसे N2H2 NH3 बनता है, और इसी को उल्टा कीजिएगा तो N2 और H2 बनेगा NH3 से, तो ये क्या कहलाती है? दोनों दिशाओं में हो रही है, इधर से भी इधर से भी, तो इसे उत्क्रमणीय रिएक्शन कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है। एक ही दिशा में अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसे हम अणु उत्क्रमणीय रिएक्शन कहते हैं। 30 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 2HI पराबैंगनी किरणें, 2HI पे पराबैंगनी किरणें पड़ता है तो H2 और I2 में बदल जाता है। यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है? तो 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, प्रकाश अपघटन, यानी कि प्रकाश पड़ा है, सूर्य की किरण या कोई भी किरण पड़ा है तो ये पदार्थ टूट जाता है, तो प्रकाशीय अपघटन विधि। नेक्स्ट, वैसी अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है, प्रकाश अपने अंदर लेता है और टूट जाता है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 2CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया CuO और H2, तो Cu अकेले हो गया और H2O बना। H2 का क्या हुआ है? तो ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोजन अकेले था, ऑक्सीजन से जुट गया तो H2O बना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी भी अभिक्रिया होगा, कोई पदार्थ हो और उसमें O2 मिलेगा तभी जलेगा, तो पदार्थ में ऑक्सीजन मिलेगा और जलने लगेगा तो उसको क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, ऊष्मा क्षेपी। सांस लीजिएगा तो ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा बनता है, इसलिए ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। नेक्स्ट, भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन जब पचेगा या पकेगा तो उसमें O2 का योग जरूर होता है, ऑक्सीजन का योग। तो 37 का राइट ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, चूना से दीवारों पर सफेदी कर चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार चमकदार बनाता है। दीवार को CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिला करके रंगेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस होगा, और दीवार को रंगने के बाद से वायुमंडल में जितनी भी हवाओं में CO2 है, CO2 दीवार पर अटैक करेगा, संपर्क में आएगा तो CaCO3 संगमरमर बनता है, इसीलिए दीवार चमकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, संगमरमर बनता है, मार्बल बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो यहाँ से देखिएगा AgNO3 और HCl, AgCl HNO3 ये रिएक्शन नहीं है, ये अम्ल क्षार का रिएक्शन है। ये CaCO3 CaOCO2 ये भी रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए किसी पदार्थ में अधात्विक तत्व जुटता है और हाइड्रोजन भी जुट रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 40 का राइट ऑप्शन ए, H2Cl2 HCl ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, संयोजन अभिक्रिया, दो पदार्थ मिल करके एक बन रहे हैं। नेक्स्ट, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो चूना पत्थर CaCO3 को हीट दीजिएगा तो CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो एक पदार्थ टूट करके दो बना है, तो ये क्या होता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया है। तो उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये टूटा है तो अपघटन हुआ है, तो 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपचयन उपचयन के सम्मिलित रूप को रेडॉक्स कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है। कोई अभिक्रिया होगा, जैसे हम बोलेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन से जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये बहुत लंबा हुआ, इसी को सूत्र संकेत द्वारा लिख देंगे तो इसका समीकरण बन जाएगा। संक्षिप्त रूप में लिखेंगे रूप है, तो इसका राइट ऑप्शन ए, संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट, संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो संक्षारण में ऑक्सीजन जब मिलता है, जल मिलता है, तो देखिए किस प्रकार का है, डी, उपचयन है। संक्षारण लोहा को ही ले लीजिए, लोहा में ऑक्सीजन का योग होगा तो उसका संक्षारक होगा और उसका पपरी जम जाएगा जो कि नुकसान करेगा। नेक्स्ट, निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होता है ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो कार्बन को, कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऊष्मा बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसको ध्यान से देखिएगा, 2PbO और कार्बन से रिएक्शन करता है तो PbO और CO2 बना है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत कथन है। तो ये PbO से Pb में बदल गया, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, तो ये हुआ है अपचयन, ठीक, अपचयन हो गया। और कार्बन, यहाँ कार्बन से CO2, तो ये हो गया उपचयन, उपचयन हो गया। तो अब पढ़ते हैं ऑप्शन, सीसा अपचयित हो रहा है। यहाँ पे जो सीसा है अपचयित नहीं हो रहा है, PbO अपचयित हो रहा है, तो ये राइट ऑप्शन नहीं है, ये गलत कथन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, यहाँ केवल कार्बन हो रहा है अपचयन, ये भी बात गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये बात सही है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयन हुआ है। और ऑप्शन ये 4 है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड क्या होता है, यहाँ PbO है, Pb बना है तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन कौन है, 1 नंबर 2 नंबर। तो राइट ऑप्शन क्या है, 1 और 2। तो इसका राइट ऑप्शन 1 एवं 2। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होता है? तो ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? कि दोनों तरफ जो अभिक्रियाएं होती है उत्क्रमणीय होती है। यहाँ N2 और H2 मिलकर NH3 बना है और ये रिवर्स होगा तो फिर N2 और H2 मिलेगा, तो ये उत्क्रमणीय है। तो राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। लोहे के चूर्ण पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है और आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। लोहा धातु है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो धातु अम्ल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं किसका होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट, परखनली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। परखनली को छूने पर ठंडा महसूस होता है, बताएं कि किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो प्रखनली है, पात्र है, रिएक्शन के बाद ठंडा महसूस होती है, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित किया गया है अपने अंदर, तो ये क्या होगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया कराई जाती है, क्यों? ये जो मैग्नीशियम होता है
O2 से मिल करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत द्वारा अवक्षेपित हो जाता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को बाहर से सीरीज कागज से रगड़ के हटाते हैं तो जलने लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है ताकि वो जल सके। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो दही जैसा बनता है ना, अवक्षेप होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अवक्षेपर अभिक्रिया। नेक्स्ट, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा तो CuO कॉपर ऑक्साइड बनेगा और ये काला हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काली। तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दानेदार जस्ता Zn पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो ये धातु है और एसिड को डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड पर उल्टे प्रकनली में जमा होता है। तो आयतनों में क्या संबंध है? अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन, तो अम्लीय जल H2O का विद्युत विच्छेदन करते हैं। तो ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस H2 और प्लस O2 बनता है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर 2 से रिएक्शन किए तो इधर हाइड्रोजन 4 हुआ, तो इधर भी हाइड्रोजन 4। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के तुलना में हाइड्रोजन गैस दुगुना बना है, 2 से गुणा हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दुगुना है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं, ये बात सही है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, तो ये बात गलत है। ऊष्माक्षेपी में शोषण नहीं होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? तो ये जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। तो 60 का राइट ऑप्शन बी, अधिक क्रियाशील। नेक्स्ट, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होता है? तेल से बने और वसा से बने हुए सामान को अधिक दिनों तक रखिएगा तो ऑक्सीजन उसमें हवा लगेगा तो खराब हो जाता है। तो ऑक्सीजन का योग होता है तो उसका क्या होता है? उपचयन होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है? तो मैग्नीशियम रिबन को जलाइएगा तो MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दहन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? मैग्नीशियम को जलाइएगा तो लौह उजला बनता है, श्वेत बनता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, श्वेत चमकदार। नेक्स्ट, निम्न में कौन अवकारक है? अवकारक यानी कि अपचायक है। तो ये H2 होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जो होता है ना, बर्फ को पिघला दीजिएगा जल बनेगा, जल को फिर बर्फ, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये क्रिया के उल्टा करने पर वही वस्तु मिल जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पीला होता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तो इस
ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो मैग्नीशियम को जलाने के बाद श्वेत उजला अवक्षेप मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उजला। नेक्स्ट, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों? श्वेत सिल्वर क्लोराइड AgCl जब प्रकाश पड़ेगा तो Ag और Cl2 में टूट जाएगा, तो टूटने के कारण तो सिल्वर क्लोराइड Ag और Cl में वियोजन के कारण होता है, तो राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, तो इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंगूर का किण्वन करना एक, अंगूर को सड़ा करके शराब बनाना यानी कि किण्वन करना क्या है? रासायनिक परिवर्तन होता है, तो 70 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? CuO पर H2 को डालिएगा तो Cu बनता है और H2O बनता है, तो CuO कॉपर में चेंज होता है, तो इसका रंग किस कलर का हो जाता है? तो भूरे रंग का होता है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे के कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है, तो CuSO4 में लोहे का कील डालेंगे तो कॉपर विस्थापित हो गया और लोहे के कील पर जमा होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो विस्थापित हो गया, तो विस्थापन अभिक्रिया, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो कोई भी अभिक्रिया हो ऑक्सीजन का योग होता है तो उपचयन कहलाता है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार सभी ऑप्शन देखना पड़ेगा। द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, ये भी बात सही है। द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, ये भी बात सही है। उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य, ये भी बात सही है, तो राइट ऑप्शन डी, इनमें सभी बात सही है। नेक्स्ट, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 गैस धुआं प्राप्त होता है, धुएं का रंग कैसा होता है? तो 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को वायु नमी में छोड़ने पर उस पे भूरे रंग का पपड़ी जम जाता है, इसको जंग लगना कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जंग लगना। नेक्स्ट, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, तत्वों के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है? तो ये संक्षारण का उदाहरण होता है, तो राइट ऑप्शन सी, संक्षारण। नेक्स्ट, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नाइट्रोजन कम सक्रिय है अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों में क्या किया जाता है? तो वसायुक्त पदार्थों को बचाने में किया जाता है ताकि वो खराब न हो, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, संरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं, तो इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर क्या हो जाता है? तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइएसओ2 प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग नारंगी से बदल करके हरा हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन 81 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात है H2O है, ठीक।
और इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बनता है H2 और O2 बन गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इधर 2 से गुणा किए तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इधर ये 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से कितना गुना है, 2 गुना है आयतन के हिसाब से। इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, तो H अनुपात O होगा तो 2 अनुपात 1। तो 82 का राइट ऑप्शन सी, 2 अनुपात 1। नेक्स्ट, वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं, अवकृत करने की क्षमता रखते हैं उसे अवकारक कहते हैं, तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। एक न्यूनतम ताप होती है जिस पे कोई पदार्थ जलने लगता है तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जल करके क्या बनाते हैं, गैस बनाते हैं, ताप बनाते हैं, प्रकाश बनाते हैं, बी और सी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ताप और प्रकाश बनते हैं, बी सी दोनों। नेक्स्ट, CNG के कौन कौन अवयव है, तो CNG के मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसका राइट ऑप्शन डी सभी है। नेक्स्ट, LPG के मुख्य घटक कौन कौन हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 87 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, AB दोनों, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट, LPG से गैस रिसाव का पता किससे लगता है, तो एथिल मरकेप्टेन से लगता है, तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, H2S ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका राइट ऑप्शन सी।